ये तस्वीरें हैं बदलाव की, ये तस्वीरें हैं नए कश्मीर की, तस्वीरें तरक्की और नए आगाज की भी हैं। अब सोनमर्ग टनल कश्मीर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो गई है। अब गांदरबल से लेह तक यात्रा सुगम हो जाएगी। सफर सुहाना तो होगा ही, समय भी पहले से कम लगेगा। इस नई शुरुआत के पीछे देश के श्रम वीरों का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत श्रमिकों को श्रद्धांजलि देते हुए की, जिन्होंने इस काम को करने में अपनी जान गंवाई, लेकिन अपने संकल्प से डिगे नहीं। जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ताज और सुंदर और समृद्ध हो। सोनमर्ग टनल 80 किलोमीटर की क्षमता से लगभग 11,000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। ये टनल 12 किलोमीटर लंबी है। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जरिए अब हर मौसम में आसानी से सोनमर्ग पहुंचा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये टनल केंद्र सरकार की ओर से सबसे बड़ा तोहफा है। आबो हवा में एक नया रंग घुला है। ये रंग है विकास का। घाटी की फिजाओं में नई ताजगी है। कश्मीर के लिए ये बदलाव का काल है। घाटी में कुछ नया रचा जा रहा है, कुछ गढ़ा जा रहा है। जमहूरियत का असर अब जमीन पर दिख रहा है। कश्मीरियत की पहचान और पुख्ता हो रही है। कश्मीर जिस रफ्तार की तलाश में था, वो रफ्तार अब उसे मिल रही है। टनल खुलने से नए रास्ते खुलेंगे। इससे जम्मू कश्मीर के लिए विकास कार्यों को पंख लगेंगे। जेड मोड़ टनल से स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से सामान और सेवाओं का परिवहन तेज होगा। स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों के लिए नए बाजारों के द्वार खुलेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की माने तो सुरंग खुलने के बाद व्यापार में 30% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पर्यटन, आतिथ्य और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। यह सुरंग जहां है, वो बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी वाला इलाका है। पर्यटकों की आवाजाही भी बर्फीले तूफान, हिमस्खलन से प्रभावित होती है। लेकिन अब नवनिर्मित जेड मोड़ टनल से वर्ष भर बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल हैं। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी। ये टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। जीवन आवश्यक चीजें लोगों को नहीं मिलती है। गैस नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, यहाँ अनेक चीजें स्टोर करनी पड़ती है। आज हमारी सोनमर्ग टनल पूरी हो रही है। ये 6.5 किलोमीटर है, 2700 करोड़ रुपए की। और इसी के साथ जोड़कर हम जोजिला टनल बना रहे हैं, जो 14 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर उसका अप्रोच रोड है और उसकी कीमत 6,800 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका जब 5वें बार हमने जब टेंडर निकाला था, तब इसकी कीमत हमने 12,000 करोड़ सरकार ने अधिकृत रूप से तय की थी। ये टनल अब हम केवल 6,800 करोड़ रुपए में करने का कार्य पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें 5,000 करोड़ की लगभग बचत है। एक साल हमने टेक्नोलॉजी से लेकर अनेक चीजों पर अध्ययन किया और आशिया की सबसे ऊंचाई में बन रही ये टनल है और इससे बनने से श्रीनगर और लेह के बीच का समय करीब
3.5 घंटे कम होगा और निश्चित रूप से ऑल सीजन रोड होकर इस जनता को आपने दी हुई जो भेंट है, ये ऑल सीजन कनेक्टिविटी के कारण इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकसित होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगी। 2028 तक पूरा होने के लिए तय जोजिला सुरंग के साथ ये मार्ग की लंबाई को 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी और वाहनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी, जिससे श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच NH1 पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रक्षा रसद बढ़ेगी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू से श्रीनगर के बीच में 50,000 करोड़ खर्चा करके 4 कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर जो पहला है वो जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग है, 16,000 करोड़ का, 250 किलोमीटर। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल दिसंबर तक ये काम पूरा करेंगे। यहाँ इस कॉरिडोर में हमने 33 टनल हमको बनानी है, 15 हमने बनाई है, 18 बनने की है और उनमें से 9 टनल जो है जिसका काम चल रहा है, जिससे 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 5 घंटे बचेंगे। ये पूरी 9 टनल हम दिसंबर 2025 दिसंबर तक ये हम पूरी करेंगे। दूसरा जो कॉरिडोर है वो जम्मू से चैनानी अनंतनाग मार्ग है, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर। ये काम भी हम दिसंबर 2025 तक पूरा करेंगे। इस मार्ग में 5 टनल बनाने से 68 किलोमीटर की दूरी कम होगी। खेलानी और धर्मशाला की टनल 2025 तक वो भी पूरी हो जाएगी और तीनों टनल जून 2025 तक अवार्ड हो जाएगी। जो और एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर तीसरा जो है वो सूरनकोट, शोपिया, बारामुल्ला, उरी, ये 10,000 करोड़ का है, 303 किलोमीटर। ये भी काम हम 2027 में पूरा करेंगे दिसंबर तक। परियोजना का काम 2012 में शुरू हुआ, जो कि पिछले साल पूरा हुआ। फरवरी 2024 में इसका सॉफ्ट ओपनिंग किया गया था। यह सुरंग चीन सीमा के करीब लद्दाख क्षेत्र में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये केंद्र शासित प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ती है। जेड मोड़ सुरंग में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिससे ट्रैफिक को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही डेडिकेटेड एस्केप टनल के जरिए ट्रैफिक को सुगम बनाया जाएगा। जेड मोड़ सुरंग सोनमर्ग पर्यटन नगरी को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निकाले गए मलबे का उपयोग सड़क किनारे की सुविधाओं और क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है। बर्फ से ढकी घाटी दिल मोह लेती है, लेकिन पर्यटकों के लिए इस खूबसूरत नजारे का दीदार टेढ़ी खीर था, क्योंकि सर्दियों में सोनमर्ग पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जेड मोड़ टनल से सोनमर्ग पूरे वर्ष पहुंचा जा सकेगा। ये क्षेत्र शीतकालीन खेलों और एडवेंचर टूरिज्म जैसे स्कीइंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे स्थानीय हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है।